बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने और टूटे फूटे मकान में चूहों का एक बड़ा परिवार रहता था। दीवारों में बने छोटे छोटे बिलों में वे सभी आराम से रहते थे। वहाँ खाने की कमी नहीं थी, क्योंकि मकान के मालिक ने मकान छोड़ दिया था और अब वो खाली पड़ा था। चूहे दिन में बाहर निकलते, रात को खेलते कूदते और हर समय मस्ती करते थे। उन्हें कोई डर नहीं था। वे सब मिलजुल कर रहते थे। किसी के पास ज्यादा न था न कम। सब कुछ आपस में बांट कर खाते थे। कभी कोई अनाज का दाना लाता तो कोई टुकड़ा रोटी का। पूरे घर में चूहों का राज था। लेकिन ये सुखद समय ज्यादा देर नहीं चला। एक दिन उस पुराने मकान में एक मोटी, भूखी और चालाक बिल्ली आ गई। वो कई दिनों से भटक रही थी और बहुत भूखी थी। जैसे ही उसने उस मकान में कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर चूहे ही चूहे। उसने सोचा, वाह क्या किस्मत है मेरी, अब तो रोज ताज़ा शिकार मिलेगा। शुरुआत में चूहे उसकी मौजूदगी से अनजान थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे एक एक करके गायब होने लगे। पहले एक छोटा चूहा नहीं लौटा, फिर एक बूढ़ा चूहा गायब हो गया। सब सोच में पड़ गए। जब 2-3 दिन में और चूहे लापता हो गए, तब सभी को समझ आया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ चूहों ने डर के मारे बिलों से बाहर निकलना बंद कर दिया। धीरे धीरे सभी चूहे डरे सहमे रहने लगे। पहले जहां वे पूरे घर में उछलते कूदते थे, अब वे दिन में बिल्कुल बाहर नहीं आते थे और रात में भी बहुत सतर्क रहते थे। उनका जीवन जो पहले मस्ती भरा था, अब डर और चिंता में बदल गया था। तब एक दिन चूहों ने एक सभा बुलाई। मकान के एक कोने में सभी चूहे इकट्ठा हुए। वहाँ बूढ़े चूहे भी थे, जवान भी और कुछ छोटे चूहे भी। सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। सभा में एक युवा, तेज और उत्साही चूहा उठा और बोला, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें, तो जब वो चलेगी घंटी बजेगी और हमें उसकी आवाज से पता चल जाएगा। हम समय रहते भाग सकेंगे। ये सुनते ही पूरी सभा में तालियां बजने लगी। सभी चूहे उत्साहित हो गए। क्या शानदार योजना है, बहुत बुद्धिमान हो तुम। ऐसी बातें होने लगीं। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन तभी सभा में एक बूढ़ा अनुभवकार चूहा खड़ा हुआ। वो थोड़ा झुका हुआ था। उसकी मूछें सफेद थीं और चाल धीमी। उसने धीरे धीरे कहा, बात तो सच है, योजना भी समझदारी भरी है, लेकिन मुझे बताओ, उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये सुनते ही सभा एकदम शांत हो गई। चूहों की उम्मीद भरी आंखें अब नीचे झुक गईं। सभी सोच में पड़ गए। कोई कुछ नहीं बोला। सबको समझ आ गया कि योजना जितनी अच्छी है, उतनी ही जोखिम भरी भी। उस पल से किसी ने घंटी बांधने की बात नहीं की। डर अब पहले से भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि अब चूहे ये भी जान चुके थे कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने वाला भी चाहिए। उधर बिल्ली भी कोई साधारण शिकारी नहीं थी। वो बहुत चालाक थी। वो अक्सर सभा के पास चुपचाप बैठती और चूहों की बातें सुनती। उसने जब घंटी वाली योजना सुनी तो वो सतर्क हो गई। अब वो पहले से भी ज्यादा सावधानी से चलने लगी। उसके पंजे अब और भी नरम हो गए थे और वो बिना आवाज किए चूहों को पकड़ने लगी। चूहे पूरी तरह घबरा गए थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि अकेले साहस या योजना से कुछ नहीं होगा। तब कुछ चूहों ने मिलकर दोबारा सभा बुलाई। एक चूहा बोला, हम घंटी नहीं बांध सकते, लेकिन क्या हम बिल्ली को यहाँ से भगा नहीं सकते? क्यों ना हम उसे रहने ही ना दें? एक और बोला, हमें उसे डराना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि उसे लगे कि ये जगह अब शिकार के लायक नहीं। अब चूहों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने खाने के टुकड़े बिल्ली से दूर जगहों पर रखना बंद कर दिया। रात को वे बिलों के पास तेज आवाजें निकालते ताकि बिल्ली की नींद खराब हो जाए।
एक बूढ़े चूहे ने घर के पुराने दरवाजे की चरमराहट का इस्तेमाल करते हुए एक जाल बनाया, जिससे वो आवाज सुनते ही चूहों की तरफ दौड़ती, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे बिल्ली को लगने लगा कि अब यहाँ शिकार आसान नहीं है, उसे बार बार खाली हाथ लौटना पड़ता। परेशान होकर वो एक दिन चुपचाप उस घर को छोड़कर चली गई। चूहे अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उन्होंने फिर से मस्ती शुरू कर दी, लेकिन इस बार वो पहले जैसे लापरवाह नहीं थे। उन्होंने मिलजुल कर एक नियम बनाया कि सभी को सतर्क रहना है और यदि फिर कभी कोई खतरा आए तो मिलकर उसका सामना करना है। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें मिलजुल कर लागू करने की हिम्मत और समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। और कभी-कभी अकेले समाधान नहीं, मिलकर कार्य करना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।